अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश। उस दिन हमने बनाई थी फ्राई फ़िश और आज हम बना रहे हैं फ़िश का सालन। तो फ़िश का सालन कैसे बनता है ये आज मैं आपको बताती हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा अपना तरीका है। तो सबसे पहले हमने ले ली 2 किलो फ़िश। ये 2 किलो हमने फ़िश ले ली है और सुरमई फ़िश है ये। और ये फ़िश जो है कि हम इसके 2 किलो फ़िश है ये। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 चमचा मेथी दाना, फिर हमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हमने ब्लेंडर कर लिए हैं, और 1 पाव दही से थोड़ा सा ऊपर है ये। और उसके बाद हमने 1 चमचा हमें लेना है हल्दी और 1 चमचा हमें लेना है पिसी हुई मिर्चें और गरम मसाला हस्बे ज़ायक़ा जितना आप ले सकें। और 7-8 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और हमने 4 चमचे बड़े हमने लहसुन अदरक का ले लिया है और 4-5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू, ये हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए रखी है चीज़ें। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। ऑयल डालते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें सिर्फ इतना डालना है कि हमें फ़िश को फ्राई करके निकालना है, और फ़िश हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो फिर हम अलग से हम सालन में डालेंगे। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने फ़िश डालना शुरू करी। ये देखें, ये फ़िश हमारी, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना इसको, वरना ये ओवर कुक हो जाएगी। बस हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, फ्राई करके फिर फ़ौरन निकाल लेना है। पलटना शुरू करते हैं, दोनों साइड से हमें इसको पलट लेना है ऐसे करके। बस हमें फिर इसको हल्का हल्का तेल में फ्राई करना है। ये हमारी फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फ़िश का जब हम सालन बनाएंगे तो उसके सालन के अंदर फ़िश की स्मेल नहीं आए, यानी कि कच्ची फ़िश की स्मेल नहीं आए। जैसे कच्चे गोश्त को हम पहले प्याज में भगाड़ते हैं, तो इसी तरह फ़िश को भी हम पहले बुनाई वो करते हैं, तेल में फ्राई करते हैं, फिर हम इसको सालन में डायरेक्ट डालते हैं। तो डायरेक्ट हम कच्ची नहीं डालते सालन में, मसाला भून के। अब हम इसको निकालते हैं। ये हमने फिर इसको ऑयल में हमने ज़रा इसको बस फ्राई किया है, फ्राई करके हम निकालते हैं। फिर ये हमने निकालना शुरू कर दी है और फिर हम दूसरे डालेंगे। बहुत एहतियात से डालनी है क्योंकि सीधे ऑयल की छींटे आपके ऊपर ना आए, बहुत आराम से। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें और अपने घरों में ट्राई करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो चीज़ें बना रही हूँ आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं क्या नहीं, या कैसी लगी कैसी नहीं। क्योंकि मैं जो खाने बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ईजीली खाने हैं। और जो किचन में हर चीज़ मौजूद होती है, मैं उन चीज़ों का बस सोचती हूँ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करूँ, बाहर से मैं कुछ ना लाऊं, बस घर की चीज़ों में ही सारा काम हो जाए। तो महंगाई बहुत है आजकल, तो महंगाई को देखते हुए मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो और मुझे बाकी खुशी हो कि मेरी जान से किसी को फ़ायदा पहुँचे।
फिश हमारी निकल चुकी है। अब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे इसके लिए। चलें, तो जी बस अब हम डालते हैं इसमें ऑयल। ग्रेवी तैयार करनी है हमें फ़िश की, हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि इसमें ग्रेवी होती है और ऑयल होता है, इसमें शोरबा नहीं होता है, तो इस वजह से हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने ऐड किया मेथी दाना। ये मेथी दाना हमने डाल दिया। जब तक ये मेथी दाना गर्म होता है तब तक हम आपको और इंग्रेडिएंट मिक्स करके चलें जी। तो ये हमने डाला इसके अंदर, ये है प्याज 4 अदद जो मैंने आपको बताई थी, हमने ब्लेंडर कर लिए। उसके अंदर हमने नमक ऐड कर लिया। नमक हमें कम रखना है क्योंकि हमने मछली में भी नमक लगा के रखा था। और ये हमने डाल दिया है पिसी हुई मिर्चें। ये पिसी हुई मिर्चें गई और ये हमने डाली हल्दी। ये सब हम इसी में डाल देंगे सारी चीज़ें। और ये हमने डाला गरम मसाला। ये सब चीज़ हम इसी में ऐड कर देंगे। और ये है लहसुन अदरक जी। ये देखें, अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि हमें पतीली चलाने में आसानी हो। ये सब इसके अंदर मिक्स होगा अच्छी तरह। अब जैसे ही हमारा मेथी दाना कड़कड़ाने लगेगा और वैसे हम ये सारे मसाला उसमें ऐड कर देंगे जी। ये देखें, अब ये मेथी दाना कड़कड़ाने लगा है। अब हम चूल्हे की आँच थोड़ी हल्की करते हैं, फिर हम डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको चूल्हे की आँच हमने तेज कर दी है। अब जब तक ये मसाला थोड़ा भूनने पे आएगा, फिर हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगी वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसको ढक देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो जी बस ये देखें, ये हमने फिश रख दी है। बहुत से लोग इसको दही लगा के भी तलते हैं, लेकिन हमने इसको बगैर दही लगा के तला है क्योंकि हम दही मसाले में ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर फ़िश के ऊपर हम ये नींबू लगाने जा रहे हैं। नींबू लगाने से होता क्या है, फ़िश टूटती नहीं है और जायका भी खुलता है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। ये देखें, ये हम इस तरह नींबू ऐड करेंगे। ये देखें, ये दही, ये फिश जो है टूटेगी नहीं इससे, और इसके ऊपर जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये हम नींबू लगा देंगे तो नींबू लगाने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये टूटेगी भी नहीं सालन के अंदर। बहुत एहतियात से हमें इसको चलाना होगा, बहुत एहतियात से हम इसको सालन में डालेंगे। ये देखें, जी। ये देखें, ये हमारा नींबू इस पे लग चुका है अच्छी तरह। फ़िश पे दोनों साइडों से हमने लगा लिया है। और अब इसको हम, जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तब तक ये फ़िश हम ऐसे ही रखेंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं, बस 5-10 मिनट ही इसको नींबू लगा के रखना पड़ता है। ये देखेंगे, हमारा मसाला तैयारी पर है। जब मसाले के जो है ना दाना बनना शुरू हो जाएगा तो समझ लें आप कि हमारा मसाला तैयार है। ये देखें, मसाले का दाना बनना शुरू हो गया, अभी बना नहीं है सही तरह से। अभी इसकी और कसर बाकी है और इसके भी भुनाई होगी। अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके फिर वो आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे, हम दही ऐड कर रहे हैं। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट के, ताकि दही में अगर दाना रह जाएगा तो फिर सालन के अंदर भी दाना रह जाता है, अगर दही अच्छी तरह फेंटा हुआ ना हो तो।
साथ साथ हम अपने सालन को भी देखते रहेंगे। दाना बनना शुरू हो गया है मसाले में भी, लेकिन अभी हम दही डालेंगे तो फिर सही मायनों में जब इसका दाना बनेगा। दही हो चुका है, अब हम इसको मसाले में ऐड करते हैं। दही डालते वक्त हमने आँच चूल्हे की हल्की कर ली थी ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि आँच अगर तेज़ होती है तो दही फट जाता है। तो हल्की आँच पर दही डालेंगे तो दही अपनी जगह बरकरार रहेगा, क्योंकि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब हम इसको ढक देते हैं। ये हमारा फिश मसाला कहाँ तक होता है, इसकी ग्रेवी तैयार है। ये देखते हैं, ये दाना बन चुका है मसाले में, और मसाले में स्मेल भी नहीं आ रही कच्चे मसालों की। अब देखते तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर अब हम फिश रखेंगे। बहुत आराम से, बहुत एहतियात से हमें फिश रखनी है ताकि टूटे ना। फिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी फ्रेश क्यों ना हो, लेकिन फिश बहुत नाजुक होती है, हल्की सी कुक में ही ये गल जाती है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से इसे अंदर रखना है। ये देखें, ये देखें, ये हमारी, ये देखें, ये हमारी फिश में हमने रख दी है। तो ये आप देखें, ये हमने साइड में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है इसके, ताकि ये पानी हमने डाला है ताकि ये इसी में ग्रेवी तैयार हो जाए और इसी के अंदर ये कुक हो जाए। तो हम इसको थोड़ा पकड़ के हिलाएंगे। इसको हमें इसके अंदर चमचा नहीं चलाना, हमें सिर्फ इसको इसी तरह हिलाना है पकड़ के। ये देखें, ये ऊपर नीचे हो गई है। ये देखें, बहुत एहतियात से छीटे रहा है और ये उड़े नहीं। अब इसको हमने अच्छी तरह हिला लिया है, मसाला एकदम यकजा हो गया है। चमचा हमें नहीं चलाना, चमचे मैंने इसलिए डाला है ताकि इसको थोड़ा गेप दे दूँ। चमचा इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है बस। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें जो हमने रखी हुई थी। ये देखें, ये हरी मिर्चें डाल दी हमने और इसको हम ढक देंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारी फ़िश का सालन तैयार हो चुका है। और देख लें माशाल्लाह, इसमें ऑयल भी कितना है और इसमें ग्रेवी भी है। तो ऑयल के बगैर इसमें फ़िश का सालन नहीं बनता, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल के अंदर ही फ़िश पकती है और इसका मसाला सही मायनों में भुना जाता है। तो इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है। तो ये हमारी फ़िश तैयार है, सालन इसका तैयार है। और ये इसके साथ हमें नान ले लें तो नान भी अच्छे लगते हैं, और अगर आप इसके साथ चावल लेना चाहें तो चावल भी ले सकते हैं। लेकिन हम इसके साथ रोटी लेते हैं तो रोटी ही अच्छी लगती है इसके साथ। तो अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं, और अगली रेसिपी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।